गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर। कॉन्सेप्ट क्लियर की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है किसी एक कॉन्सेप्ट पर और आज हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर में क्या अंतर होता है। तो हम आज देखेंगे स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग और कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है? ओके, हम लोग आज जानेंगे कि स्लिप रिंग, कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो हमें मालूम है कि डीसी मशीनों में या एसी मशीनों में रोटर के थ्रू हमें क्या करना होता है, आर्मेचर वाइंडिंग को या रोटर वाइंडिंग को धारा देनी होती है और ये धारा हम सीधे उसको तार को जोड़ करके या सोल्डरिंग करके नहीं दे सकते, क्योंकि यदि हम तार को उस पर सोल्डरिंग कर देंगे तो रोटेशन के दौरान तार जो है उसके द्वारा खिंच जाएगा, यानी सॉफ्ट पर लिपट के खिंच जाएगा और तार ब्रेक हो जाएगा। ठीक, आपका कंडक्टर टूट जाएगा। तो हमें एक ऐसी डिवाइस का उपयोग करना होता है जिसकी सहायता से सॉफ्ट पर रगड़ते हुए आसानी से सॉफ्ट को धारा क्या की जा सके, स्थानांतरित की जा सके। तो ये मान लीजिए सॉफ्ट है और सॉफ्ट को रगड़ते हुए आसानी से धारा को स्थानांतरित किया जा सके, इसके लिए जो है रोटर को धारा स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए कि रोटर से धारा कैसे, रोटर को धारा दी जाए या रोटर से कैसे धारा ली जाए, 3 प्रकार की युक्तियां प्रयोग की जाती हैं, स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग और कम्यूटेटर। ठीक, अब आपको यहाँ मैं बताऊंगा कि अगर हम डीसी मशीन में देखेंगे कि डीसी मशीन में किसका प्रयोग होता है, तो डीसी मशीन में इनमें से 2 युक्तियों का प्रयोग होता है और डीसी मशीन में जो 2 युक्तियां प्रयोग की जाती हैं वो हैं स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। ओके, डीसी मशीन में जो 2 युक्तियां प्रयोग की जाती हैं वो है स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। ठीक, और एसी मशीन में जो युक्ति प्रयोग की जाती है एसी मशीन में वो है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग जिसे सर्पी बलय भी कहते हैं, सर्पी बलय या स्लिप रिंग। ओके, और ये है आपका कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक, और ये है आपकी स्प्लिट रिंग। अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इसको चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, आप चित्र के माध्यम से समझें। अगर स्लिप रिंग है तो एसी को एसी में स्थानांतरित करेगी और डीसी को डीसी में स्थानांतरित करेगी। ठीक, यानी स्लिप रिंग बिना किसी कन्वर्जन के अगर उसको एसी धारा दी जाएगी तो अंदर एसी धारा भेज देगी, अगर उसको एसी धारा अंदर से दी जाएगी तो बाहर परिपथ को एसी धारा भेज देगी, डीसी धारा दी जाएगी तो अंदर परिपथ में डीसी धारा भेज देगी। तो ये बिना किसी कन्वर्जन के कार्य करती है, अर्थात एसी धारा को एसी में भेज देती है, डीसी धारा को डीसी में भेज देती है। ठीक, और एसी मशीनों में यूज की जाती है। स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर दोनों ही क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदलते हैं। ठीक, याद रखिए स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर दोनों ही क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदलते हैं। ठीक, स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर दोनों ही एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, डीसी मशीन में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि स्लिप रिंग एसी मशीन में प्रयोग की जाती है। अब आप देखेंगे स्लिप रिंग में कोई भी जो है खंड या पार्ट्स नहीं होता। स्लिप रिंग जो होती है
फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रॉन्ज की। तो ये स्लिप रिंग जो होगी सर्पिबल है, ये बनेगी फास्फर ब्रॉन्ज की, फास्फर ब्रॉन्ज, फास्फर ब्रॉन्ज की बनेगी। और इसमें कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगी, यानी कोई खंड नहीं होगा, एक पूरी रिंग होगी, ठीक है। और कम्यूटेटर जो होगा वो कई सारे खंडों से निर्मित होगा। कम्यूटेटर जो होगा वो क्या होगा? कई सारे खंडों से बना होगा। तो कम्यूटेटर को देखेंगे, कई सारे खंडों से निर्मित होगा ये, ठीक। कम्यूटेटर क्या होगा? कई सारे खंडों से बना होगा और इसके खंडों को हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे, ठीक। और सेगमेंट के बीच में क्या भरा जाएगा? माइका। सेगमेंट के बीच में क्या भरा जाएगा? माइका भरा जाएगा, ठीक। तो कम्यूटेटर कई सारे खंडों से मिलकर बना होता है और कम्यूटेटर के लिए पदार्थ की यूज किया जाता है हार्ड ड्रॉन कॉपर या कठोर कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा। तो कम्यूटेटर कठोर कर्षित तांबा से बना होता है, ये कई खंडों से मिलकर बना होता है, इसमें कई सारे खंड होते हैं। कम्यूटेटर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। कम्यूटेटर के खंडों को सेगमेंट कहते हैं और प्रत्येक सेगमेंट एक दूसरे से माइका या अभ्रक द्वारा क्या रहते हैं? अलग रहते हैं, ओके। अब स्प्लिट रिंग देखते हैं। स्प्लिट रिंग में केवल 2 खंड होते हैं। स्प्लिट रिंग में केवल कितने खंड होते हैं? 2 ही खंड होते हैं, ठीक। और ये तांबा एलॉय से बनती है, कॉपर एलॉय से, कॉपर एलॉय से बनती है, यानी कॉपर के मिश्र धातु से बनती है स्प्लिट रिंग। एसी को डीसी में बदलती है और इसमें केवल 2 ही खंड होते हैं और छोटी डीसी मशीन में यूज की जाती है, छोटी डीसी मशीन में। तो जब हमको डीसी मशीन हमारी छोटी हो, यानी धारा का आदान प्रदान कम करना हो, लेकिन एसी धारा को डीसी में बदलना हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे? स्प्लिट रिंग का प्रयोग करेंगे। हम बड़ी डीसी मशीनों में, ठीक, बड़ी डीसी मशीन में, बड़ी डीसी मशीन चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो, बड़ी डीसी मशीन में कम्यूटेटर का प्रयोग करेंगे। मध्यम और बड़ी डीसी मशीनों में कम्यूटेटर का प्रयोग करेंगे और कम्यूटेटर भी एसी को डीसी में बनेगा, ये कई सारे खंडों से निर्मित होगा और इसको बनाने के लिए हम कठोर कर्षित तांबे का प्रयोग करेंगे। स्लिप रिंग एसी मशीन में प्रयोग की जाएगी, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, एसी या मोटर हो चाहे जनरेटर हो। स्लिप रिंग फॉस्फर ब्रांच से बनेगी। स्लिप रिंग का कार्य एसी को एसी में ही ट्रांसफ़र करना है, डीसी को डीसी में ही ट्रांसफ़र करना है। तो उम्मीद है कि आपको रोटर को धारा स्थानांतरित करने के वाले इन तीनों युक्तियों स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर और स्लिप रिंग के बारे में समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमको बताएं और अगला कॉन्सेप्ट टॉक में अगला हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। तब के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, धन्यवाद।